जवानों को नशे में धकेला जा रहा है और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। पुलिस के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। कल से मीडिया में चल रहा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ने बड़ा भड़काऊ बयान दे दिया है, बड़ा विवादित बयान दे दिया है। वो क्या बयान है जिसको मीडिया भड़काऊ बयान बता रही है? मौलाना तौक़ीर रज़ा ने ऐसा क्या कहा है, आपके साथ हम शेयर करेंगे। उससे पहले आपको दिखाएं कि मीडिया किस तरह से उनके ताल्लुक़ से चला रही है। न्यूज़ 18 की हेडलाइन आप देखिए कि बरेली के भड़काऊ मौलाना ने उगला जहर। आप ज़रा जी न्यूज़ का ये टाइटल देखिए, उनकी हेडलाइन देखिए कि मुहर्रम के पहले ही दिन मुस्लिमों ने तलवार निकाल योगी को दिया चैलेंज, बाबा का एक्शन शुरू। इस तरह से मीडिया में चल रहा है। और मौलाना तौक़ीर रज़ा का वो क्या बयान है, आइए हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो ख़ास होने जा रही है, इस बात को आप सुने समझें और फिर उसके बाद आगे शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले, मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों के साथ साजिश की जा रही है। मुसलमानों की बस्तियों को निशाना बनाकर नौजवानों को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है, यानी नशे का आदी बनाया जा रहा है। मुस्लिम नौजवान मनशियात की ख़रीद व फ़रोख्त का कारोबार करते हैं। मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़कों के दरमियान ताल्लुकात, इसके पीछे RSS का हाथ है। इसके लिए हिंदू लड़कों को माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा कि पुलिस से शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें खुद इस पर काबू पाना होगा। दोस्तों, आगे मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा कि अपने महलों में, बस्तियों में, इलाकों पर तवज्जो दें। जिस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है वो असल साजिश है, और असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को मनशियात की तरफ धकेला जा रहा है। बेचने वाला भी मुसलमान है और ख़रीदार भी मुसलमान है। हिंदुओं की बस्तियों में तो हालात ठीक है, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में हालात ठीक नहीं है। मुस्लिम बस्तियों में लड़के रातों को चौराहों पर बैठे रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो मोबाइल में मसरूफ़ है, लेकिन वो तो नशे में मसरूफ़ है, जो रात भर नशा करते हैं और दिन भर सोते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा का मज़ीद कहना था कि इन नौजवानों को किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, इनकी किसी की तरफ तवज्जो नहीं है, ये किसी की तरफ तवज्जो नहीं देते। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनकी बहनें कहाँ जा रही हैं, उनकी बहनें किससे मिल रही है। वो इसलिए भाग रही है कि उन्हें लगता है कि मेरे घर वाले इस काबिल नहीं कि उनकी शादी कर सके। भाई है मगर नशे में पड़ा रहता है, काम नहीं करता है। अगर हम इन नौजवानों को रोकने में कामयाब नहीं हुए तो बहुत गलत होगा। ये किसी का काम नहीं, बल्कि इस नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना सबका काम है, और इस नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि ये सब हुकूमत की तरफ से मुस्लिम बस्तियों में मनशियात को इतना आम किया जा रहा है कि कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। ये काम पुलिस की हिफाजत में हो रहा है, इसकी शिकायत पुलिस से करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये मौलाना तौक़ीर रज़ा का बयान है जो कल से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और मीडिया वाले इसको विवादित बयान, भड़काऊ बता रहे हैं। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस नशे जैसी मुहलिक बीमारी से, इस आदत से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। ये बहुत बुरी आदत है, और आपको बताते चले कि हमारे उलमाए किराम बहुत दिनों से इसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा एक मुहिम चलाते आ रहे हैं कि मुस्लिम नौजवानों को कैसे नशे से बचाया जाए। क्यों मुस्लिम नौजवान इतना नशे का आदी हो गया है, अपनी ज़िंदगियों को अपने ही हाथों से तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसमें आपको भड़काऊ क्या लगा या विवादित क्या लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए और इसको शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुसलमान हिंद के हाल पर रहम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।